अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त निशान उमर और आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चरलिज्म। यानी हमने बात की थी स्कूल ऑफ थॉट की। स्कूल ऑफ थॉट हमने कहा था 6 भी हैं, ज़्यादा भी हैं, लेकिन पहला जो स्कूल ऑफ थॉट है वो कौन सा है? स्ट्रक्चरलिज्म। ये ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, सबसे पहला स्कूल ऑफ थॉट है। और ये किसने दिया था? ये विलियम वुंडेट ने दिया था। और विलियम वुंडेट कौन है? वो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1879 के अंदर उसने कहाँ पे बनाई थी? लिप्जिग, जर्मनी के अंदर एक लेबॉर्ट्री बनाई थी साइकोलॉजी की, जिसके अंदर वो इंसान के माइंड को जो है वो स्टडी करता था, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ माइंड। इस वजह से इसे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का बानी कहा जाता है, फादर कहा जाता है। और इसने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो किसके ऊपर? वो इंसानों और जानवरों दोनों के ऊपर किए थे। और ये स्ट्रक्चरलिज्म जो है इसका एक शगिर्द भी था टिचनर। और टिचनर जो था ना, यानी टिचनर ने स्ट्रक्चरलिज्म, ये जो विलियम वुंडेट के जो कंसेप्ट थे, जो उसके थॉट्स थे, उनको फर्दर आगे लेके जो चला था वो जो टिचनर था। और टिचनर ने जो है वो उसने एक ये भी किया था कि उसने एक मेथड भी दिया, इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। वो हम बाद में इसको डिटेल में देखते हैं। और ये टिचनर जो एक ब्रिटिश था, वो जर्मन था और ये ब्रिटिश था। ये देख सकते हैं जो लेफ्ट वाला बाबा है वो हमारे पास जो है वो विलियम वुंडेट है, और जो राइट वाला यंग मैन है वो कौन है? वो टिचनर है। अब स्ट्रक्चरलिज्म का पहले कंसेप्ट बता देता हूँ। देखिए, स्ट्रक्चरलिज्म पहले कहते हैं कि चीज़ें जो है ना वो हम उनको चीज़ों की हैबत देख रहे होते हैं, हम चीज़ों का काम नहीं देख रहे होते। और ये कहते हैं कि जो माइंड है ना, माइंड, इसको हम ब्रोक करके हम मुख्तलिफ पीसेस के अंदर कर सकते हैं। हम अपने जो मेंटल थॉट्स है इसको मुख्तलिफ छोटे छोटे पीसेस के अंदर देख के चीज़ों को इवॉल्व करते हैं। ये यानी छोटी छोटी चीज़ों की बात करता है। ये स्टडी ऑफ कॉन्शियस माइंड की बात करता है। और फिर ये भी कहता है कि माइंड को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, उनकी फर्दर डिवीजन की जा सकती है। ये माइंड के स्ट्रक्चर की बात करता है। यानी एक तो इसको समझे कि चीज़ों का स्ट्रक्चर की बात कर रहा होता है, ये छोटे छोटे हिस्सों में उसको देख रहा होता है, इसको एनालाइज कर रहा होता है, ब्रेक डाउन कर रहा होता है, थॉट्स को, माइंड को, फीलिंग को। ये कहता है हर चीज़ को ब्रेक किया जा सकता है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में देखा जा सकता है। अब ये इतना ज़्यादा आपको ऐसे समझ नहीं आने वाला। मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये बॉल पॉइंट है। अब स्ट्रक्चरलिज्म वाला देखेगा तो वो ये कहेगा कि ये कैप लगी हुई है और इसका कलर ग्रीन है, ये वाइट है, ये उसके ऊपर एक निब लगी हुई है, इसके ऊपर ये पियानो लिखा हुआ है, ये पीछे से फिर एक उसका बंद होने वाला है, और इसके अंदर जो है वो खोल के स्याही है इसके अंदर। मतलब वो इस तरह की जो बात करेंगे, ये स्ट्रक्चरलिज्म वाले बात कर रहे होंगे, वो चीज़ों को ब्रेक डाउन कर रहे होंगे, वो चीज़ों को पार्ट में बना रहे होंगे। तो देखते हैं आप, ब्रेक डाउन मेंटल प्रोसेस इनटू मोस्ट बेसिक कंपोनेंट्स। को हमारा मेंटल का प्रोसेस है उनको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर जो है वो करेगा। और ये स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड स्ट्रक्चर, इंसान का जो दिमाग का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर बात कर रहा होता है। इसकी मैं एक आसान सी आपको और मिसाल देता हूँ, चलो फंक्शनलिज्म में दूंगा उसकी। इसके अलावा ये नेचर एंड स्ट्रक्चर शेप्स पर्सनैलिटी एंड लर्निंग। जो नेचर है, जो कुदरत है, ये जो है ना वो स्ट्रक्चर भी देती है, शेप भी देती है, और ये कॉन्शियसनेस की बात करती हैं। अब ये आपका एक पॉइंट है, आपने याद रखना है कि कौन सा साइकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट है जो कॉन्शियसनेस की बात करता है। तो आपने यहाँ पे देखिए, आपने उधर नहीं चले जाना वो साइकोएनालिसिस में। वहाँ पे वो जो फोकस करता है, वो बात डिनोट करता है, वो अनकॉन्शियस फोकस करता है। और ये जो कॉन्शियसनेस फोकस करता है वो स्ट्रक्चरलिज्म है। इसकी मिसाल, अब अगर मैं बच्चे के सामने ना एप्पल लेके आ जाऊँ तो बच्चा क्या करेगा? एप्पल को देखेगा और उसको कहेगा इसका रंग रेड है, और ये जो है ना इसको काटा जा सकता है, ये खाने के लिए है, और इसके ऊपर से ये है, इसकी शक्ल ऐसी है। ये जो चीज़ें इस तरह की होती हैं, ये स्ट्रक्चरलिज्म वालों जो है वो इस तरह की चीज़ों को देखती हैं। यानी इट फोकस ऑन कॉन्शियस एक्सपीरियंस। ये हमें देखता है सेंसेशन, चीज़ को फील करके, इट्स अ हार्ड फीलिंग कैसी है, परसेप्शन बनाता है अपना दिमाग के अंदर। तो परसेप्शन क्या होती है? बेसिकली परसेप्शन ये होती है ना कि मैंने किसी को कॉल की और उस बंदे ने मेरे से बड़े हार्शली मेरे से बात की। मेरे दिल में कंसेप्ट बन गया कि वो बंदा जो है वो बहुत हार्श है, वो बंदा गुड नहीं है, अच्छा बंदा नहीं है। तो मैंने अपनी ये परसेप्शन बना ली है किसी भी सिनेरियो के लिए। ये तो ये स्ट्रक्चरलिज्म वाले हैं, ये परसेप्शन बनाते हैं, ये आइडियाज़ जो है ना उसके ऊपर बात कर रहे होते हैं। अच्छा, इंट्रोस्पेक्शन मेथड क्या होता है? इंट्रोस्पेक्शन मेथड बेसिकली सेल्फ एनालाइजेशन मेथड है कि मैं अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ कि यार मैंने आज का दिन कैसे गुजारा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ से मेरे से गलती हुई है, कौन सी मैंने उसके साथ ज्यादती की है। यानी अपने बिहेवियर को, अपनी फीलिंग्स को, अपने आप को जांचना, अपने आप को एनालाइज करना, ये इंट्रोस्पेक्शन होता है। और इंट्रोस्पेक्शन
मोस्टली मेडिएशन से भी हम इंट्रोस्पेक्शन कर रहे होते हैं। हाँ, ये बात याद रख लें कि ये ओल्ड है, ये चीज़ें अब इतनी एग्जिस्ट नहीं करती। अब टाइम है जो मॉडर्न ऑरा चल रहा है, इसके अंदर हर चीज़ को हम साइंटिफिक जो है ना वो प्रोस्पेक्टिव से देख रहे होते हैं। तो ये ओल्ड कंसेप्ट है स्ट्रक्चरलिज्म वाले, आजकल इसकी एग्जिस्टेंस कम है और अब हम जो है वो साइंटिफिक चीज़ों की तरफ देख रहे होते हैं। इसके ऊपर क्रिटिसिज्म क्या हुआ? पहला क्रिटिसिज्म तो यही था कि ये वाला जो है ये साइंटिफिक नहीं थे, ये सब्जेक्टिव थे। अब देखिए, मैंने अपने आप को खुद जज करना है या मैंने अपनी फीलिंग खुद देखनी है तो मैं सब्जेक्टिव भी हो सकता हूँ। मतलब मैं देखिए कि साइंटिफिक चीज़ तो वो होती है कि जो जितने भी लोग उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें वो सभी के लिए एक जैसी है, लेकिन जो ये वाली है जो सब्जेक्टिव नेचर होती है वो मेरे लिए कुछ और, मैं एक चीज़ के बारे में सोचता हूँ तो वो मेरा एनालिसिस और कोई और बंदा सोचता है तो टोटली डिफरेंट हो सकता है। उसकी जजमेंट, उसकी परसेप्शन उसकी कुछ और हो सकती है, मेरी कुछ और हो सकती है। यानी सब्जेक्टिव इन नेचर है। लैक ऑफ रिलायबिलिटी, लैक ऑफ वैलिडिटी, मतलब क्या है लैक ऑफ रिलायबिलिटी? देखिए, मार्कर आया, मेरे नज़रिए में क्या है, इसके ऊपर कैप है, ब्लैक है, ये इसकी इस तरह बना हुआ है, प्लास्टिक शेप है, कोटिंग है, वेल ज़बरदस्त लिखा हुआ है। मैं ये परसेप्शन देख रहा हूँ, मैं मतलब ये मेरा आइडिया है। कोई और बंदा पकड़ता हूँ, कहता है यार ये इसकी लिखता है, ये इसकी तो ये स्याही भी कम है, ये सही नहीं लिख रहा, इसका किसी और का परसेप्शन कुछ और हो सकता है। यानी ये रिलायबिलिटी इसके अंदर नहीं है, ये हर शख्स के लिए कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं देगा इसके हवाले से। और ये जो है ये इसके अंदर वैलिडिटी भी नहीं है कि ये, और ये भी होता है ना समटाइम, अगर एक हम हमारे साथ होता है कि हम एक टाइम में किसी चीज़ के बारे में कुछ परसेप्शन रखते हैं, जब बाद में चीज़ क्लियर हो गई तो उसके बाद हमारी परसेप्शन जो है वो और हो जाती है, फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद हमारी परसेप्शन और हो जाती है। यानी चीज़ें अगर हमारी परसेप्शन बदलती रहती है तो ना इसकी रिलायबिलिटी है ना इसकी वैलिडिटी है। यानी डिफरेंट जो पर्सन होंगे उनकी जो स्टिमुलाई के अगेंस्ट उनका रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा। और ये चिल्ड्रन ऑर्गेनाइज उनमें जो है डिफरेंट होती है और इसके अंदर मोटिवेशन जो है वो भी नहीं होती और ये लिमिटेड है, यानी इसके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जो ख्याल नहीं रखा गया। तो ये था हमारा जो आज का स्ट्रक्चरलिज्म था। होप्स समझ आ गई होगी कि इसके अंदर चीज़ों को हम डिफरेंट स्मॉल पार्ट्स में करते हैं, हम कॉन्शियसनेस की स्टडी करते हैं, हम अपने थॉट्स को, हम चीज़ों के परसेप्शन स्मॉल में बनाते हैं। हम कहते हैं कि चीज़ों को ब्रेक किया जा सकता है, चीज़ों को तोड़ा जा सकता है। तो ये वो बातें करते हैं, यानी चीज़ों की उनकी हैबत से, उनकी शक्ल से देख रहे होते हैं। और इसके बारे में फंक्शनलिज्म कहेंगे, वहाँ पे मैंने आपको 2-4 एग्जाम्पल आपको दूंगा तो इंशाल्लाह ये जो है ना वो मज़ीद आपके वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और पेपर के अंदर जो है ना वो किस तरह के वहाँ पे कीवर्ड यूज़ होते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।